गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के फंक्शन चैप्टर का हम लोग लेक्चर नंबर 12 करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इरेशनल फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में। तो कुछ बच्चों का इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक, y इक्वल्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो मैंने बताया था कभी भी अगर फंक्शन के अंदर में अगर +2 है, फंक्शन के अंदर में क्या है? +2 है, तो हम लोग उतना माइनस की तरफ जाएंगे। जैसे यहां पर अगर इसको आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। x का वैल्यू कितना आएगा? -2। तो आप चले जाइए -2 के पास। किसके पास चले जाइए? -2 के पास। ठीक है। अब आपको पता है कि रूट स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। जैसे अगर y इक्वल्स अगर रूट x है तो ग्राफ आप लोग कुछ ऐसे खींचते हैं। अब अगर रूट अंडर x प्लस 2 है तो ग्राफ क्या हो जाएगा? -2 पर जा करके आप कुछ ऐसे ग्राफ खींच दीजिए। ये किसका हो गया? अंडर रूट x प्लस 2 का। अंडर रूट किसका हो गया? x प्लस 2 का। ठीक है। अब कहेगा सर इसको किस पॉइंट पर काट रहा है? तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ये आप कैसे निकालिएगा? आप जानते हैं कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम एक बात तो जरूर जानते हैं कि y एक्सिस को जो कोई समीकरण अगर टच कर रहा है तो उसमें हम लोग x का मान 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? x का मान। और x का मान जब 0 हो जाएगा, मान लो x इक्वल्स 0, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा? √2। कितना हो जाएगा? √2। यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0, √2। ठीक है। अब देखते, अब इसी प्रकार आप कहेगा सर इसका डोमेन और रेंज बताइए। इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज के लिए मैंने एक शॉर्टकट आप लोग को बताया था कि अगर इधर की तरफ बढ़े तो यहां से डोमेन स्टार्ट होता है। यहां से क्या होता है? डोमेन स्टार्ट। और इधर की तरफ बढ़े तो यहां से क्या स्टार्ट होता है? रेंज। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट कहां पर से हो रहा है? स्टार्ट कहां पर से हो रहा है? इसे वाले में देखिए ना, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? -2 से। और -2 को लेकर के है, इसलिए इधर -2 हो जाएगा। और इधर कहां तक बढ़ेगा? ये अनंत तक बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? क्योंकि इसमें आप x का वैल्यू रखते जाइएगा, ये y का वैल्यू क्या होगा? आपको देते जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? -2 टू इंफिनिटी। उसके बाद रेंज की बात करें। किसकी बात करें? रेंज की। तो रेंज में क्या हो जाएगा कि आप शुरुआत पॉइंट देखिए ऊपर की तरफ, तो देखिएगा कि ये शुरुआत पॉइंट कहां है? y का वैल्यू जहां पर से देखो x एक्सिस से स्टार्ट हुआ है ना, अगर ऊपर की तरफ बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है? ये ऊपर की तरफ x एक्सिस से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? x एक्सिस से। और अगर x एक्सिस से स्टार्ट है इसका मतलब क्या है? अगर ये x एक्सिस से स्टार्ट है इसका मतलब y का वैल्यू कहां से लिया गया है? 0 से। y का वैल्यू कहां से लिया गया है? 0 से। और 0 से लेकर कहां तक होगा? ये अनंत तक। कहां तक होगा? क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। वहीं अगर नीचे की तरफ जाता तो माइनस अनंत से क्या होता? 0 होता। माइनस अनंत से क्या होता? 0। अगर इसी में हम लोग अगर देखो, अगर इसी में हम लोग क्या करते कि y इक्वल्स -√x प्लस 2 का ग्राफ खींचते, -√x प्लस 2 का अगर ग्राफ खींचते तो उसमें क्या होता? ये चीज नेगेटिव की तरफ चला जाता। क्या चला जाता? अगर यही चीज रहता ग्राफ, तो देखो आप -2 के पास -1 हो गया और ये -2 हो गया। अब यहां से चूंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये कैसे कटेगा? ऐसे कटेगा। कैसे कटेगा? हो इस तरह से कटेगा ना। ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स -√x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। अब कहेगा सर इसका डोमेन क्या है? तो डोमेन तो वेरी इजी है। डोमेन कहां से स्टार्ट होगा? -2 से। और रेंज क्या हो जाएगा इसका? बताइए। अगर इसका डोमेन आपसे पूछा गया तो डोमेन ऑफ f क्या होगा और रेंज ऑफ f क्या होगा? डोमेन कहां से स्टार्ट हुआ है बाबू रे? -2 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक जाएगा? अनंत तक। लेकिन वही रेंज की बात करें तो रेंज क्या है? रेंज क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ नहीं बढ़ के कहां बढ़ रहा है? नीचे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए सबसे नीचे कौन सा पॉइंट होगा? माने y का सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा? माइनस अनंत से पहले, तो इधर माइनस अनंत ले लेंगे। और इस साइड कहां तक? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका? अगर देखा जाए तो इसमें y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 0। y का वैल्यू 0 से बड़ा कभी भी इसमें, जैसे इसमें y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कौन होगा? -0। y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। और मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं कितना होगा, इनफाइनाइट बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है।
और यहां पर कहां तक बढ़ेगा, यहीं तक ना बढ़ेगा, इसके ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, यानी कि माइनस अनंत से क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, है ना। आप लोग जो बच्चे नहीं कल का क्लास किए होंगे वो बैक में वीडियो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको नोट कीजिए। तो बच्चों हम लोग का क्या है कि इरेशनल फंक्शन खत्म हो चुका है, उसमें आप लोग ग्राफ भी बना लिए हैं, डोमेन रेंज भी सीख गए हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट है हम लोग का अलजेब्रिक फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन। क्या है, पीस वाइज फंक्शन। देखिए पीस वाइज फंक्शन में आपका सबसे पहला फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। इसको बाबूरे एक और नाम होता है इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको बोला जाता है मापांक फलन, या इसको निरपेक्ष मान फलन। ठीक है, तो अब देखिए मॉडुलस फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, है ना, ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले फंक्शन होता है एफ मैप्स आर टू आर वाई इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स मोड ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, मोड ऑफ एक्स। एक्स को दुगो दीवार के अंदर हम लोग क्या कर दिए हो, बंद कर दिए। क्या कर दिए, दीवार के अंदर, दीवार के अंदर काहे बंद कर दिए, काहे कि ये इसके अंदर से बाहर भागे नहीं। लेकिन देखिए ये एक सिंबल होता है कि मोड एक्स क्या करता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव करेगा, यानी कहने का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। क्या देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपसे पूछेगा कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलिएगा, अगर आपसे पूछेगा -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा। क्या बोलिएगा, 2। कैसे 2 होगा, तो देखिए अगर इसको हम थोड़ा अगर इसके बारे में और हम जाने तो मोड एक्स का 2 कंडीशन होता है। एक कंडीशन होता है कि जब x का वैल्यू हम 0 से छोटा लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे, मतलब इस x की जगह अगर कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे, क्या रखेंगे, नेगेटिव नंबर, तो क्या आएगा हमको -x आएगा। क्या आएगा, -x। और अगर x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा या बराबर लेंगे, क्या लेंगे, 0 से बड़ा या बराबर, तब क्या देगा हमको, x देगा। क्या देगा, अब इसको थोड़ा हम क्लियर होके समझते हैं। देखिए अब मोड के अंदर अगर मान लीजिए -2 रखे हम लोग, क्या रखे हो, -2। मोड के अंदर क्या रखे, -2 रखे, तो अभी आपको तुरंत बताया गया, क्या बताया गया कि x का वैल्यू अगर 0 से हम लोग छोटा रखते हैं, क्या रखते हैं, छोटा, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0 से, तो क्या दे रहा है वो, माइनस, चलिए -2 क्या होता है, 0 से छोटा ना होता है हो, तो यानी कि छोटा होता है तो आगे पहले क्या लगेगा, इसके माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। अब फिर क्या है अंदर मेरे, -2, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हो, +2। बात समझे, यानी कि ये मोड क्या करता है कि नेगेटिव को आप पॉजिटिव, सबको क्या बनाता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्या देगा हमेशा, तो यानी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। क्या देगा उसका, अगर मान लो 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो 0 पर क्या देगा, इसका वैल्यू 0 देगा। अगर प्लस में रखते हैं कोई नंबर तो वही नंबर दे देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, किसी को समस्या है इसमें, नहीं ना समस्या है। अब इसका अगर सुनिए, अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचे, क्या खींचे, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, अगर किसी को समस्या है तो बोल सकते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, देखिए ग्राफ इसका खींचना है हमको, चलिए हो, देखिए
x का मान जब 0 से छोटा है, x का मान क्या है 0 से, तो y बराबर कितना है -x है। y बराबर कितना है, चलिए तो आप लोग पहले खींचे हुए हैं y बराबर x और y बराबर -x, ये किसका ग्राफ होता है हो, y बराबर x का। चलिए इसके बाद ये किसका ग्राफ होता है हो, y बराबर -x। तो कहिएगा सर कि दोनों हम खींचेंगे, अरे नहीं दोनों तो खींचेगा, लेकिन देख इनमें कंडीशन क्या है कि x का मान जब 0 से छोटा है तब -x है, और 0 से बड़ा है तब +x। तो 0 से छोटा कब होगा x का मान, इस साइड में, और 0 से बड़ा कब होगा, अरे इधर क्या हो गया x का मान 0 से छोटा, और इधर क्या हो गया x का मान 0 से बड़ा। ठीक है, अब एक चीज तुम समझो कि जब 0 से छोटा है तो क्या दे रहा है, y बराबर -x दे रहा है। तो कहां होगा, ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, कैसे बनाएंगे बताओ, जब 0 से छोटा है तो -x, तो -x तो यहां से ऐसे हो रहा है, तो ये भी क्या होगा ऐसे हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ, y बराबर -x का हुआ। उसी प्रकार अगर इसको खींचेंगे तो क्या हो जाएगा रे, y बराबर x हो जाएगा ना, हो जाएगा रे, y बराबर x ऐसे होगा, -x ऐसे होगा। लेकिन कंडीशन क्या था, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब x देगा, और छोटा होगा तब -x देगा। अब सुनो एक और बात सुनो, ये क्या हो गया, ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, y बराबर मोड, ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, y बराबर मोड x का ग्राफ हो गया। बात समझ रहे हैं, क्या हो गया, y बराबर मोड x का ग्राफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है। चलो अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तुम लोग तो बहादुर हो गया आप डोमेन निकालने में, डोमेन क्या होगा इसका बताओ। नहीं 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 नहीं, डोमेन किसको बोलते हैं रे, डोमेन ऐसे वाला होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा कहां से शुरू है, इधर शुरू है, आइड्रोगेल है, तो क्या बोले थे कि जब मूल बिंदु के दोनों तरफ रहे ना, मूल बिंदु के दोनों तरफ एकदम पूरा का पूरा ग्राफ हो, तो क्या होगा बोलिए, डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, कहीं पर भी गैप आपको नजर आ रहा है क्या, कहीं पर भी गैप है इसमें, नहीं ना है, कहीं पर छूटा हुआ है नहीं है, एक्स एक्सिस के एक के साइड है नहीं, दोनों साइड है, क्या है एक्स एक्सिस के दोनों साइड है, और एक्स एक्सिस के दोनों साइड है, इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, चलो अब रेंज बताओ क्या होगा, रेंज बताओ क्या होगा। अच्छा बताओ रे, रेंज जो है इसका माने इसका y का मान जो है वो क्या है, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ है कि नेगेटिव की तरफ भी है, खड़ा हो जाओ रे, बताओ y का मान कहां है, पॉजिटिव की तरफ कि नेगेटिव की तरफ, कहां है, देख ऊपर में जा रहा, कहां जा रहा है, हाथ के एन्ने फैलाए हुए हैं, तो एन्ना है तो मतलब ऊपर की तरफ में जा रहा है, नीचे कहां है देखो तो, y का मान नेगेटिव कहां होगा, इधर ना होगा रे, इधर बना हुआ है ग्राफ, नहीं ना बना हुआ है, तो y का मान नेगेटिव कैसे हो जाएगा रे, y का मान तो खाली पॉजिटिव नहीं होगा, y का मान क्या होगा खाली, तो 0 से स्टार्ट होगा, एन्ने कहां तक जाएगा, ये अनंत तक, कहां तक जाएगा, यानी कि इसका रेंज क्या हो जाएगा बोलो, 0 से अनंत। कोई दिक्कत, लिखिए इसको, चलिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि y बराबर मोड x अगर है, क्या है हो, मोड x, तो ग्राफ कुछ हम लोग ऐसा खींचते हैं, ग्राफ खींच लिए y बराबर मोड x का, ठीक है, डोमेन रेंज भी आप निकाल लेते हैं। चलिए अगर y बराबर माइनस मोड x रहे तब हो, माइनस मोड x रहे तब क्या हो जाएगा, जो भी मोड x का है ना ग्राफ ऊपर की तरफ, तो वो कहां चला जाएगा, तो बताए हुए हैं नेगेटिव वाले के लिए आपको, कहां हो जाएगा हो, नीचे की तरफ। अच्छा ये होगा कैसे नीचे की तरफ से बताइए, तो हो ये होगा क्या है नीचे की तरफ से बताइए, देखिए सुनिए, तब मोड x को जब हम लोग तोड़े थे तो कुछ ऐसा लिखे थे, -x जब x का वैल्यू 0 से छोटा और x जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर। लेकिन अब देखिए कि अगर माइनस मोड x को अगर हम तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, माइनस मोड x को, किसको तोड़ेंगे, तो माइनस मोड x को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा रखते हैं
क्या रखते हैं, जीरो से छोटा। तो मोड एक्स का वैल्यू कितना आता है, माइनस एक्स। कितना आता है, माइनस। लेकिन ओकरा आगे अगर माइनस लग गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा और बराबर रखेंगे तो माइनस एक्स। मतलब ठीक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा, और ठीक उल्टा होने के कारण ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे देखो ये तुम है, देखो ठीक, अगर क्या करेंगे, तुमको उल्टा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, हैं? सो बताओ, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। माने ये जो है टांग तुम्हारा ऊपर, माथा तुम्हारा नीचे। तो वही बात है कि अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर माइनस लगाइएगा किसी भी ग्राफ में तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो मजाक के लिए बता दिए हैं। चलिए अब इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए। चलिए क्या होगा डोमेन, जल्दी बताओ डोमेन, देख करके एकदम। डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि पूरा रियल नंबर इधर है इधर है। अच्छा रेंज क्या हो जाएगा इसका, सो बताओ। हाँ क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से जीरो तक। बात समझ गया। अच्छा माइनस मोड एक्स तू लोग बना लिया, चलो ठीक है। अगर तेरा पास है y बराबर मोड x प्लस वन, क्या है, मोड x प्लस, तब मोड x प्लस वन कैसा होगा रे, वन पर चले जाएंगे और वन से क्या करेंगे, मोड एक्स को ऐसे करके खींच देंगे, तो किसका हो गया, y बराबर मोड एक्स प्लस वन का। अगर इसका डोमेन कहा जाए तो क्या होगा रे, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा। कहे कि y एक्सिस के दोनों साइड है, क्या रे, y एक्सिस के दोनों साइड ना है। तो डोमेन में क्या बोले हैं, ऐसे वाला देखो, ऐसे में देखो तो कोई वैल्यू छूट रहा है x का, सब वैल्यू पर ना मान दे रहा है रे। तो डोमेन तो रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज कहां से शुरू, देखो ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, एक से, कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, देखो एक से अनंत। कोई दिक्कत, चलो सुनो। अब y बराबर अगर मोड x माइनस वन है, क्या है मोड x, तब मोड x माइनस वन कितना होगा रे, बताओ। खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलिए एगो विद्यार्थी नंबर 2 बनाओ तो इसको रे, ग्राफ को तुम तनिका दिखाओ रे, तनिका देखने दो, चलो हाँ। जा जा जा, इतना गड़बड़ा गया तुम रे, अरे चलो जाओ तुम जाओ, देखो कोई आएगा रे इसको बनाने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको आना जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। जब तक सीखेगा नहीं तब तक, चलो बनाओ तरे, लीजिए बनाइए हो। ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, नहीं नहीं नहीं, नंबर कौन है ये जो आप टिक लगा दिए, कौन नंबर है, लिखिएगा ना। एक है जा, हाँ क्या है, चलिए सुनिए देखिए, आप जाइए देखिए क्या हो गया हो, माइनस वन यहां था तो माइनस वन ले लिया, ठीक है। उसके बाद मोड एक्स है, क्या है, तो मोड एक्स कितने की तरफ जाएगा, ऊपर के नीचे, देख माइनस मोड एक्स रहता ना नीचे की तरफ जाता रे, यहां मोड एक्स है तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक डोमेन बता दो हमको और रेंज बता दो हमको, चलो। डोमेन क्या होगा, देख डोमेन में देख एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के दोनों तरफ ग्राफ बन रहा है तो रियल नंबर हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, सो बताओ। हाँ माइनस वन से ऊपर की तरफ है ना, तो शुरुआत माइनस वन से हुआ है और इधर कोई दिक्कत, नोट कीजिए तो जल्दी से। तो हम लोग जो है इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जो कि आप लोग घर से बना के लाइएगा और फिर हम लोग देखेंगे। टू प्लॉट द
given function and find the domain and range of मतलब पहले इसको ग्राफ को बना लीजिएगा, उसका उसका डोमेन और रेंज लिख दीजिएगा। मोड एक्स, कुछ क्वेश्चन इसमें से बताया हुआ भी है। तो इसमें जो दिए गए क्वेश्चन है उसको आप लोग घर से करके देखिएगा, और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको ये प्रॉब्लम है सर, आप बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।